इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योमेट्री टॉपिक को, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर पेयर पे। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस करा था एडजेसेंट एंगल पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट आएगा वहाँ पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लीनियर पेयर किसे कहते हैं। देखो लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर सबसे पहले तो यहाँ पर नाम देखो, लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो या फिर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। यहाँ पर हम एंगल्स पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम है एंगल में क्या होता है, एक फिक्स्ड आर्म होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए बी। ठीक है, ए बी। इस आर्म के अपोजिट एक आर्म तुमको ड्रॉ करना है। ऐसे देखो, इसका मैं नाम देता हूँ सी। एक इधर जा रहा था तो इसके अपोजिट में इस डायरेक्शन में तुमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में सी एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ। राइट, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ एंड दिस स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर पेयर भी एक टर्म है। तो पेयर यहाँ पर कैसे बनेगा, पेयर बनेगा जब यहाँ पर एक और आर्म ड्रॉ होगा। सपोज ये मैंने क्या किया, एंगल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसका नाम रखा ए डी। तो अब देखो ये क्या है, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। राइट, और ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखना, पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। दूसरा देखो एडी, एडी क्या है, आर्म है। और ये आर्म क्या है, ध्यान से देखो, एंगल यदि मैं नाम लिखता हूँ एंगल सी ए डी और दूसरा नाम लिखता हूँ एंगल बी ए डी, ये दो एंगल का नाम मैंने लिखा है। दोनों ही में ए डी एक कॉमन आर्म आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, कॉमन। ये दोनों ही एंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। तो इसको मैं बोल सकता हूं एडजेसेंट। राइट, ये दोनों एंगल को मैं एडजेसेंट बोल सकता हूं डेफिनेटली, क्योंकि एडजेसेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। जो दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो क्या होना चाहिए, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट में होता है। देखो ये ऐसे जा रहा था ए बी इन दिस डायरेक्शन एंड इसी के जस्ट अपोजिट में ये इन दिस डायरेक्शन एक्सटेंड हो गया ए सी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन। राइट, एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर फॉर्म किया। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो लीनियर पेयर हम इसी को कहते हैं। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे यदि क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म किया हुआ है पी क्यू आर, और उसके ऊपर में कॉमन वर्टेक्स से बहुत सारे आर्म्स इस कॉमन वर्टेक्स से बहुत सारे आर्म्स निकले हुए हैं, तो हमें मालूम है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, एक
ये एंगल फॉर्म कर रहा है 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। सो ऑल टुगेदर यहाँ पर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 4 एंगल्स। तो ये सभी एंगल्स को यदि तुम ऐड करोगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ये 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन न्यू एंगल, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल।